हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़ी अपडेट, विधानसभा चुनाव स्थगन पर फैसला हो चुका है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग की जो मीटिंग होनी थी उसमें सब कुछ डिसाइडेड हो चुका है और आपको वो अपडेट हम दिखाने वाले हैं। तो साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं, नहीं टलेंगे विधानसभा के चुनाव। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से मुलाकात में चुनाव आयोग का सुझाव, तेज करें टीकाकरण। चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को लेकर चर्चा हुई। और एनसीवी से चुनाव के दौरान ड्रग का इस्तेमाल रोकने के प्रभावी कदम उठाने को भी कहा गया। तो चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत जिन 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां टीकाकरण तेज करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के दौरान आयोग ने यह सुझाव दिया है। आयोग ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चुनाव के दौरान ड्रग का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को भी कहा है। तो लगभग 1 घंटे तक चुनाव आयोग के साथ चली बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना के हालात और टीकाकरण की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है और सरकार इसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने इस संबंध में 21 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया, जिसमें राज्यों को नए कंटेनमेंट उपायों और कोरोना से बचाव के उपायों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तो तैयारियां परखने आज आएगा निर्वाचन आयोग। 28 दिसंबर को शाम 4 बजे से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव टालने का अनुरोध किया था, लेकिन यहां पर अब चुनाव नहीं टलेंगे। 100% कंफर्म हो चुका है, चुनाव अपने तय समय पर ही होने वाले हैं। अब दोस्तों, यहां पर जब चुनाव टलने वाले नहीं हैं तो अवश्य ही शिक्षक भर्तियों को लेकर आंदोलन तेज होंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं भय है कि अगर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो सारे जो विज्ञापन आने वाले हैं वो रुक जाएंगे और इन पर कोई भी कार्य नहीं होगा। तो इसी को लेकर आज एक बहुत बड़े विशालकाय महाधरने का आयोजन किया गया है। 51,000 पदों को जोड़कर 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए, इसके लिए आज विरोध प्रदर्शन होगा। तो यहाँ इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, जंक्शन से लगातार अभ्यर्थी, ये 28 तारीख की भी इमेजेस दिखाई जा रही हैं 1:04 पर। तो विभिन्न जिलों से लगातार प्रतियोगी छात्र लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं और एक बड़े संख्या बल की आज उम्मीद होगी। कम से कम 5 से 10 हजार के बीच संख्या बल रहने वाला है, अनुमानित आंकड़ा यही कह रहा है। क्योंकि हर जिले के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने यही कंफर्म किया है कि लगभग उनके जिले से किसी जिले से 100, किसी से 150, किसी से 50, 200, इस प्रकार से संख्या बल जुट रहा है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो 5,000 प्लस संख्या बल लखनऊ की सड़कों पर आज दिखने वाला है। और ये अभ्यर्थी पहले लखनऊ के इको गार्डन में उपस्थित होंगे, फिर इसके बाद वहां से रणनीति बनाएंगे और विधानसभा भी घेराव हो सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर भाजपा कार्यालय का भी घेराव होगा। तो ये कंफर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। आज दिन भर आपको अपडेट मिलेंगी 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। ये शिक्षक भर्ती वाले हैं, सब शिक्षक भर्ती वाले हैं, सब शिक्षक भर्ती वाले हैं। सबको रोजगार चाहिए। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भर्ती तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, ना होगा, जाना होगा। हम अपना अधिकार मानते, नहीं किसी से भी मानते। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। तो दोस्तों, यहाँ पर महीनों की अड़चन के बाद फिर से एक बड़ी अड़चन दिखाई पड़ रही है। यूपी टेट और एई भर्ती की परीक्षा एक ही दिन हो गई है।
अभ्यर्थियों ने किसी एक परीक्षा को टालने की मांग की है। देखा जाए तो यूपी टेट 2021 और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 की तिथि टकरा गई है। दोनों की परीक्षाएं 23 जनवरी को प्रस्तावित हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किए हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि दोनों में से किसी एक परीक्षा को टाल दिया जाए ताकि अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होने का मौका मिल सके। तो 281 पदों पर एई के लिए यहाँ पर 93,045 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और जो 23 जनवरी को यूपी टेट होगा 11:30 से 4:30 बजे तक, तो भर्ती के लिए प्रवेश पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। वहीं 23 जनवरी को 2 पालियों में प्रस्तावित टीटी में तकरीबन 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। टीटी और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती की दोनों पालियों की परीक्षा का समय आसपास है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है वे अब किसी एक परीक्षा को टालने की मांग कर रहे हैं। तो एक बार फिर से देख सकते हैं समस्याएं हैं और आई थिंक यहाँ पर यूपी टेट तो 100% टलने वाला नहीं है, क्योंकि इसको लेकर विभाग और शासन की जबरदस्त किरकिरी हो चुकी है। अब इस परीक्षा को किसी भी सूरत हालात में टाला नहीं जा सकता है। अब देखा जाए दोस्तों तो शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का राजधानी में दिन भर प्रदर्शन हुआ। शिक्षा मंत्री और भाजपा कार्यालय के साथ मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गड़बड़ियों का आरोप लगाकर विभिन्न मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास, मुख्यमंत्री आवास और भाजपा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है। आरक्षण पीड़ित ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षा विभाग ने केवल 6,000 सीटों पर आरक्षण विसंगतियों को स्वीकार किया है, जबकि इस भर्ती में ओबीसी व एससी वर्ग को 19,000 से अधिक सीटों पर गड़बड़ी हुई है। भारी पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को वाहन में भरकर इको गार्डन छोड़ दिया। इसके बाद इसी गुट के कुछ अभ्यर्थी दोपहर में हजरतगंज स्थित भाजपा कार्यालय का घेराव किए। वहीं दूसरी तरफ 22,000 सीटों को जोड़कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर दोपहर में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने जब इन्हें रोका तो मुख्य सड़क पर धरना देने बैठ गए। पुलिस ने उनको उठाकर इको गार्डन छोड़ आई। इसके बाद शाम को इसी गुट के कुछ अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर दिया। यहां पर पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें उठाकर इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया। तो 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी अड़े हुए हैं और भारांक के लिए शिक्षा मित्रों ने दिखाई ताकत है। तो चारों तरफ देखा जाए तो यहाँ पर प्रदर्शन ही प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर देख भी सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर सोमवार को प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को हटाते पुलिसकर्मी, और वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही अभ्यर्थी की आंखों में आंसू आ गए। तो इस प्रकार की चौतरफा यहाँ पर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है और सिर्फ ये शिक्षा विभाग का मामला है, वो भी बेसिक शिक्षा विभाग। तो 22,000 वाले अभ्यर्थी भी लगातार अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। उनका यही कहना है कि 1,37,000 पदों पर भर्तियां की जानी चाहिए और तत्काल यहां पर जो 17,000 शिक्षक भर्ती नई तरीके से दी जा रही है उसको वापस लेकर उस पर आवेदन सुपर टेट अभ्यर्थियों का होना चाहिए जो 60-65 पर पहले से ऑलरेडी उत्तीर्ण है। अब दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 1 से 2 दिन में जारी किया जा सकता है और इसके लिए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। कल की डेट में भी प्रतियोगी मोर्चा प्रमुख विक्की खान ने मुलाकात करी देर शाम और ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और साथ ही साथ 27,000 टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को जल्द से जल्द जारी करने की मांग की गई है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो विद्यालयवार रिक्तियों का आंकड़ा है वो भी आ चुका है और बहुत जल्द यहाँ पर जो विज्ञापन है वो प्रकाशित किया जा सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो 27,000 टीजीटी पीजीटी पर भी यहाँ पर कार्य जारी है और उसका भी विज्ञापन चुनाव आचार संहिता के पहले जारी किया जा सकता है। तो इसके लिए लगातार जो मांग है वो अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। अब देखते हैं, चुनाव आचार संहिता बहुत नज़दीक आ चुकी है। अब 15 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव आचार संहिता लगाई जा सकती है। तो ऐसे में जो कुछ भी होना है 15 दिन में हो जाएगा, चाहे वो 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे वो 6,000 को नियुक्ति पत्र हो, चाहे वो 19,000 का मामला हो, चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो। तो सब लोग लगे रहिए भाई, जिसको जो कुछ भी मिल जाएगा वो श्रेयस्कर रहेगा और जिसको नहीं मिलेगा तो उसको पछताना पड़ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।